हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना ट्रैवल गुरु में। आज मैं आपको पूरी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा समझाऊंगा, जिससे कि आपको 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने में काफ़ी आसानी होगी। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका 12 ज्योतिर्लिंग जाने में कुल कितना खर्चा आएगा, वहां आपको कहां रुकना है, कहां खाना खाना है और कैसे जाना है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 12 ज्योतिर्लिंग कहां कहां स्थित है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि बाबा महादेव कहां कहां ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब शुरू करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। चलिए, 12 ज्योतिर्लिंग में से आपको सबसे पहले सोमनाथ जाना चाहिए, क्योंकि विश्व में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना सोमनाथ में हुई थी। अब जल्दी से बिना देर किए हुए ये जान लेते हैं कि आपको सोमनाथ तक पहुंचना कैसे है। तो दोस्तों, आप सोमनाथ तक पहुंचने के लिए फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सोमनाथ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो केशोद एयरपोर्ट है, जो कि सोमनाथ मंदिर से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको आराम से टैक्सी और बसेस मिल जाएगी सोमनाथ के लिए। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो सोमनाथ रेलवे स्टेशन ही है, जो कि मंदिर परिसर से करीबन 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो रिक्शा इजीली मिल जाएंगे, जो कि आपसे 20 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब सोमनाथ पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको रहने के लिए रूम देखना है, जो कि आपको मंदिर परिसर के पास ही होटल और धर्मशाला मिल जाएगी, जिसमें आप रूम ले सकते हैं। और बात करें धर्मशाला और होटल में आपको रूम कितने के मिलेंगे, तो धर्मशाला में रूम आपको 200 से 300 रुपये में मिल जाएंगे और होटल में आपको नॉन एसी रूम 1000 रुपये अराउंड मिल जाएंगे। खाने का टेंशन मत लीजिएगा, वो आपको मंदिर परिसर से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे सोमनाथ ट्रस्ट भोजनालय मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 70 रुपये में वेज थाली मिल जाएगी। अब आपको जाना है गुजरात में ही स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसकी दूरी सोमनाथ से 450 किलोमीटर है। सबसे पहले आपको सोमनाथ से वेरावल जंक्शन आना होगा, जिसकी दूरी 7 किलोमीटर है। सोमनाथ से आपको वेरावल के लिए ऑटो आराम से 40 से 50 रुपए में मिल जाएंगे। वेरावल में आपको ट्रेन शाम को 11:30 बजे मिलेगी, जो कि आपको द्वारका 7:30 बजे छोड़ देगी, जिसकी टिकट आपको 255 रुपए में मिलेगी। अब बात करते हैं द्वारका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे जाएं। तो द्वारका से नागेश्वर की दूरी 17 किलोमीटर है। नागेश्वर जाने के लिए द्वारका से बस और ऑटो मिल जाएंगे, जो कि आपसे 50 रुपए चार्ज करेंगे। फिर आप चले जाइए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। मंदिर में घुसते समय आपको कई सारी छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलेगी, वहां से आप फूल माला प्रसाद ले लीजिए और निकल जाइए बाबा के दर्शन करने। दर्शन करने के बाद आप वापस से द्वारका आ जाइए, क्योंकि नागेश्वर में रहने खाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है। द्वारका में आपको कई सारे होटल और धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपसे 400 से 500 रुपये चार्ज करेंगे। होटल के पास ही आपको खाने के रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। फिर चले जाइए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, यानी कि तीसरे ज्योतिर्लिंग की ओर, जो कि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको द्वारका से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी हरिद्वार के लिए, जिसकी टिकट स्लीपर क्लास की 645 रुपये की होती है। और ये ट्रेन सुबह 10 बजे द्वारका से चलती है और दूसरे दिन में 4 बजे हरिद्वार छोड़ देती है। हरिद्वार पहुंचते ही आप सबसे पहले होटल ले लीजिए। होटल आपको हरिद्वार में 800 से 1000 रुपये में मिल जाएगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग की शेयरिंग टैक्सी 1000 रुपये और गवर्नमेंट बस आपसे 800 रुपये चार्ज करेगी। सोनप्रयाग में आपको डोमेट्री 400 से 500 रुपये पर नाइट में मिल जाएगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए बोलेरो चलती है, जो कि आपसे 50 रुपये लेगी। गौरीकुंड से कम 22 किलोमीटर का ट्रैक है। सोनप्रयाग से सुबह प्रातः अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए केदारनाथ मंदिर की। केदारनाथ मंदिर के 3 किलोमीटर पहले से आपको गवर्नमेंट बेस कैंप मिल जाएंगे, जो कि आपसे करीबन 400 से 500 रुपये चार्ज करेंगे। और अगर आप थोड़े अच्छे से रुकना चाहते हो तो केदारनाथ मंदिर के पास आपको डोमेट्री मिल जाएगी, जो कि 1200 से 1500 रुपये पर बेड का चार्ज करेगी। और अगले दिन आप दर्शन करके वापस आ जाओ और सोनप्रयाग ही स्टे कर लो। नेक्स्ट डे वापस हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए बस ले लो। वहाँ आपका खाने पीने का नॉर्मल खर्चा 400 से 500 रुपये हो जाएगा। अब हमारी 4th डेस्टिनेशन बाबा काशी विश्वनाथ की होने वाली है, तो आपको हरिद्वार से ट्रेन पकड़कर बनारस आना होगा। वहाँ से आपको शाम को 8:30 बजे बनारस के लिए ट्रेन मिल जाएगी, जिसकी स्लीपर क्लास की टिकट आपकी 415 रुपये की होती है। बनारस पहुँचते ही ऑटो वाले को 40 से 50 रुपये देकर पहुँच जाओ काशी विश्वनाथ। और बात करें रहने की, तो वहाँ आपको काफ़ी सारे होटल और धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे। पर बात करें सस्ते की, तो वहाँ आपको धर्मशाला 200 से 250 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा अच्छे से रुकना चाहते हैं तो आप होटल भी ले सकते हैं, मात्र 500 से 700 रुपये के बीच में। उसके बाद आप निकल जाइए दशाश्वमेध घाट। वहाँ आप गंगा जी में डुबकी लगाकर बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने चले जाइए,
दशाश्वमेध घाट से काशी विश्वनाथ जी के मंदिर की दूरी मात्र 5 मिनट की है, तो आप दर्शन करने निकल जाइए। दर्शन करने में आपको 1 घंटे करीबन लग सकते हैं, वो भीड़ के ऊपर निर्भर करता है। दर्शन करने के बाद आप आ जाइए भोजन करने के लिए, जो कि आपको मंदिर के बाहर ही 2 मिनट की दूरी पर निःशुल्क भोजनालय मिल जाएगा। वहाँ आप आराम से भोजन कर लीजिए। उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे चले जाइए दशाश्वमेध घाट। वहाँ आप गंगा जी की आरती देखिए, आरती का आनंद लीजिए और निकल जाइए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। अब हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं 5वें ज्योतिर्लिंग की, जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है, जिन्हें बाबा वैद्यनाथ के नाम से पूजा जाता है। वैद्यनाथ आने के लिए आपको बनारस से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी जय सिद्धि रेलवे स्टेशन के लिए। वैद्यनाथ आने के लिए आपको बनारस से ट्रेन पकड़कर जय सिद्धि रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। बनारस से जय सिद्धि रेलवे स्टेशन के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, जो कि रोज शाम 5 बजे चलती है, जिसकी टिकट आपकी 305 रुपये की होगी, जो कि आपको नाइट में 2:30 बजे जय सिद्धि रेलवे स्टेशन छोड़ देगी। जय सिद्धि रेलवे स्टेशन से बाबा वैद्यनाथ जी के मंदिर की दूरी 7 से 8 किलोमीटर है, तो आप स्टेशन से ऑटो लेकर बाबा वैद्यनाथ जी के यहाँ आ सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 150 रुपये चार्ज करेंगे और वो आपको बाबा वैद्यनाथ जी के मंदिर के आसपास छोड़ देंगे। अब बात करते हैं रहने की, तो वहाँ आपको होटल और धर्मशालाएं 700 से 800 रुपये में मिल जाएगी। होटल में विश्राम करने के बाद आप सुबह चले जाइए बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन करने। बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन कर कर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। दर्शन करने के बाद आप चले जाइए भोजन करने के लिए। भोजन आप मंदिर परिसर के बाहर ही कई सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वहां जाकर भोजन खा सकते हैं। भोजन आपको 200 से 250 रुपये पर प्लेट के हिसाब से मिल जाएगा, तो आप आराम से भोजन करके निकल जाइए बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। बाबा महाकाल हमारी यात्रा के 6ठे ज्योतिर्लिंग है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमको उज्जैन कैसे आना है। जय सिद्धि रेलवे स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़कर रानी कमलापति आना होगा, क्योंकि जय सिद्धि रेलवे स्टेशन से आपको उज्जैन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी, इसलिए आपको रानी कमलापति आना होगा, जिसकी टिकट आपकी 560 रुपये की होगी। और रानी कमलापति स्टेशन से आपको हर 2 घंटे में ट्रेन मिल जाएगी उज्जैन के लिए, जिसकी टिकट आपकी 150 रुपये की होगी। उज्जैन स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि आपको 20 रुपये में महाकालेश्वर मंदिर छोड़ देंगे। मंदिर के बाहर ही काफी सारी फूल मालाएं की दुकान है, तो आप वहां से फूल माला भी ले सकते हैं और फिर चले जाइए बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। बाबा के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और निकल जाइए अपने 7वें ज्योतिर्लिंग की ओर, जो कि मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थित है, जिन्हें हम ओमकारेश्वर मंबलेश्वर के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ओमकारेश्वर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो आपको उज्जैन से हरसिद्धि चौराहा जाना होगा, जहां से आपको हर घंटे में ओमकारेश्वर के लिए बस मिल जाएगी, जिसकी नॉन एसी बस की टिकट 160 रुपये होगी और एसी बस की टिकट 200 रुपये होगी। और आप चाहो तो उज्जैन से ओमकारेश्वर कैब के द्वारा भी जा सकते हो। कैब वाले आपसे 2500 से 3000 रुपये चार्ज करेंगे। अगर आप बस से ओमकारेश्वर आ रहे हैं तो बस आपको ओमकारेश्वर बस स्टैंड छोड़ेगी। बस स्टैंड से आप ऑटो वाले को 10 रुपये देकर आ जाओ नर्मदा तट पर। नर्मदा तट पर वहां से मंदिर की दूरी 600 मीटर है। बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए आपको नर्मदा नदी पार करना पड़ता है। अगर आप पैदल चलकर मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ब्रिज पार करके जाना होगा और आप बोट के द्वारा भी नर्मदा नदी पार कर सकते हैं। बोट वाले आपसे नर्मदा नदी के दूसरे तट पर छोड़ने के लिए 20 से 30 रुपये चार्ज करेंगे। फिर आप चले जाइए ओमकारेश्वर मंबलेश्वर जी के दर्शन करने। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको असीम आनंद की अनुभूति देंगे और मन प्रसन्नता से कहेगा हर हर महादेव। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे 8वें ज्योतिर्लिंग की, जो कि महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है, जिन्हें हम भीमा शंकर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओमकारेश्वर से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कैसे आए। उसके लिए आपको ओमकारेश्वर से बस पकड़कर इंदौर आना होगा, जिसकी टिकट लगभग 200 रुपये की होती है। इंदौर से आपको पुणे के लिए रोज ट्रेन मिल जाएगी, जो कि रोज शाम 4:30 बजे इंदौर से चलती है और दूसरे दिन सुबह 9 बजे पुणे छोड़ देती है, जिसकी स्लीपर क्लास की टिकट 505 रुपये की होती है। पुणे पहुंचते ही आपको सबसे पहले शिवाजी नगर बस स्टैंड जाना होगा। वहां से आपको भीमा शंकर के लिए आराम से बस मिल जाएगी 200 से 250 रुपये में, जो आपको सीधे भीमा शंकर छोड़ देगी। यहाँ आपको 800 से 1000 रुपये में 1 नंबर रूम मिल जाएंगे रुकने के लिए और खाना 150 से 200 रुपये थाली सिस्टम में खा सकते हो। और फिर फटाफट से नहा धो के निकल जाओ बाबा भीमा शंकर के दर्शन करने और अपनी मनोकामनाएं मांगने। और आप नजदीक से बाबा के दर्शन करना चाहते हो तो आप सुबह 5 बजे जा सकते हो। सो दोस्तों अब हमारी यात्रा के 9वें ज्योतिर्लिंग बाबा त्र्यंबकेश्वर की बात करते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित है। अब बात करते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे जाएं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भीमा शंकर से ना ही कोई बस डायरेक्ट चलती है और ना ही ट्रेन चलती है।
तो आपको सबसे पहले भीमाशंकर से बस पकड़कर पुणे आना होगा, जिसका फेयर आपका 250 रुपये होगा। फिर पुणे शिवाजीनगर बस स्टैंड से नासिक के लिए आपको आराम से बस मिल जाएगी, जिसकी टिकट 400 रुपये की होती है। नासिक उतरते ही आपको त्र्यंबकेश्वर जाना होगा, जिसकी डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर है। वहाँ आपको MSRTC की बस मिल जाएगी, जो आपको त्र्यंबकेश्वर 50 रुपये में छोड़ देगी। और आप कैब के द्वारा भी भीमाशंकर से त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं, जिसका फेयर 4000 रुपये होता है। सो दोस्तों, अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर में रहने खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 300 मीटर दूर ही आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे 500 से 600 रुपये में। अगर आपको सस्ते में रहना है तो आप चले जाइए गजानन आश्रम, वहाँ आपको डोमेट्री मिल जाएगी 125 रुपये में, और यहीं पर आपको खाना भी मिल जाएगा 35 रुपये में। अब मस्त रेस्ट करो और सुबह जल्दी उठकर चले जाओ बाबा त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने। बाबा के दर्शन पाकर आपकी थकान पल भर में मिट जाएगी। सो ये तो बात हो गई कि हमको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के कैसे दर्शन करने हैं। अब हम बात करते हैं हमारी यात्रा के 10वें ज्योतिर्लिंग की, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 31 किलोमीटर दूर स्थित है, जिन्हें हम कृष्णेश्वर के नाम से पूछते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए आपको त्र्यंबकेश्वर से बस पकड़कर नासिक आना होगा। अगर आप बस से नासिक आ रहे हैं तो बस वाले आपसे 50 रुपये चार्ज करेंगे नासिक के लिए, और नासिक बस स्टैंड से आपको कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बस पकड़ना होगा। बस वाले आपसे 350 रुपये चार्ज करेंगे। नासिक से कृष्णेश्वर की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। कृष्णेश्वर में रुकने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है भक्ति निवास, जहां आपको रहना और खाना दोनों फ्री मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा और अच्छे से रुकना चाहते हैं तो वहां आपको होटल 700 से 1000 रुपये अराउंड पड़ेगी। फिर आप रेस्ट करने के बाद चले जाइए कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद लेने। लोग बोलते हैं कि कृष्णेश्वर में लोग अपने मन की शांति के लिए दर्शन करने आते हैं। अब हमारी यात्रा के अंतिम 2 ज्योतिर्लिंग और बाकी हैं, तो अब हम बात करते हैं हमारे 11वें ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको मल्लिकार्जुन आना कैसे है। तो आप कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से बस पकड़कर औरंगाबाद रेलवे स्टेशन आ जाइए। वहां से आपको हरिद्वार के लिए ट्रेन पकड़नी है, जो कि हरिद्वार से औरंगाबाद रोज चलती है, जिसकी टिकट आपको 335 रुपये की मिलेगी। अब आपको हरिद्वार से बस पकड़ना पड़ेगी श्रीशैलम के लिए, जिसका फेयर 400 से 500 रुपये का होगा। श्रीशैलम से कर लो ऑटो मेन मंदिर के लिए, और रुकने के लिए आपको 500 से 600 रुपये में आराम से धर्मशाला में रूम मिल जाएगा, जो कि सस्ते में बेस्ट ऑप्शन है। और खाना आप मंदिर ट्रस्ट में फ्री में भी खा सकते हो। अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद रेडी होकर चले जाओ मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर। फिर वहां बाबा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो और बाबा महादेव का आशीर्वाद पाकर बढ़ चलो अपनी यात्रा के अंतिम ज्योतिर्लिंग की ओर, जिन्हें हम रामनाथ स्वामी के नाम से पूछते हैं। अब बात करते हैं मल्लिकार्जुन से रामेश्वर कैसे जाएं। तो यहाँ आने के लिए आपको मल्लिकार्जुन से बस पकड़कर औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जाना होगा। औरंगाबाद से रामेश्वर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती है, तो आपको पहले औरंगाबाद से मदुरई रेलवे स्टेशन आना होगा, जिसकी टिकट आपकी 670 रुपये की होगी। यहाँ से रामेश्वर की दूरी 175 किलोमीटर है, वो आप बस के द्वारा कवर कर सकते हो। बस वाले आपसे 250 से 300 रुपये चार्ज करेंगे और 3 से 4 घंटे में आपको रामेश्वरम छोड़ देंगे। रामेश्वरम पहुँचते ही सबसे पहले होटल में रूम ले लो, जिसकी स्टार्टिंग 700 रुपये से हो जाती है। अब बात करें खाने की, तो वहाँ आपको 150 से 200 रुपये में साउथ इंडियन फूड मिल जाएगा। फिर नहा धोकर चले जाओ बाबा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, जिसकी स्थापना स्वयं भगवान राम जी ने की थी। और कहा जाता है ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। रामेश्वरम में आपकी यात्रा समाप्त होती है। मैं आपकी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा सफलतापूर्वक होने की कामना करता हूँ। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात और सुन लीजिए, प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए आप अपने पास कुछ एक्स्ट्रा मनी लेकर चलें। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट 5000 लाइक से है। अगर आप 5000 लाइक का टारगेट पूरा करते हैं तो मैं अपने सब्सक्राइबर में से एक सब्सक्राइबर को 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा फ्री में करवाऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपना ट्रेवल गुरु को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।